नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि विजयपुर में वोटिंग से एक दिन पहले फायरिंग हुई है। इसके बाद में सियासत गर्मा गई। पूर्व सीएम कमलनाथ का बीजेपी पर आरोप, मतदाताओं को डराना चाहती है बीजेपी। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले फायरिंग हुई। बाइक से आए 9 बदमाशों ने आदिवासी लोगों को धमकाया है, साथ ही फायरिंग भी की, जिससे 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं गांव वालों ने एक आरोपी को बंदूक के साथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो थाने पर भाजपा और कांग्रेस के लोग इकट्ठा हो गए हैं। बता दें कि वारदात सोमवार रात 10 बजे ढोढर थाना क्षेत्र के धनाचया गांव की बताई जा रही है। मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर अराजकता फैलाने और गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है और कहा कि विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी क्षेत्र का माहौल खराब करना और मतदाताओं को डराना चाहती है। वोटिंग से पहले इस तरह की वारदात कानून व्यवस्था और चुनाव के इंतजाम पर बेहद ही गंभीर सवाल खड़े करती है। बता दें कि विजयपुर में आचार संहिता लागू है। सोमवार शाम 5 बजे की चुनाव प्रचार थमा है। यहां 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। तो देखिए, जो फायरिंग हुई है वोटिंग से पहले, एक दिन पहले जो फायरिंग हुई, उसके बाद में अब सियासत गर्मा गई है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले फायरिंग हुई। बाइक से 9 बदमाशों ने आदिवासी लोगों को धमकाया है। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, वोटिंग से एक दिन पहले फायरिंग होना, इसके बाद में लगातार सियासत गर्मा गई है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं, क्या ये कृत्य बीजेपी का है? इस पर लगातार सवाल बने हुए हैं। देखिए वैष्णव, बिल्कुल जिस तरीके से मामला सामने आया, बीती देर रात का ये मामला है। पूरा धनचया गांव जो है विजयपुर विधानसभा के अंदर आता है, जहां 9 बदमाश बाइक सवार होकर आते हैं और फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं, जिसमें दो लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। ऐसे में राजनीति गर्मा रही है, क्योंकि जो गाँव है वो आदिवासी बाहुल्य गाँव है और ठीक वोटिंग के 2 दिन पहले की ये घटना सामने आई है। आरोप कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर पूरी घटना का मढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ एक बड़ी चूक प्रशासन की जरूर सामने आई है, क्योंकि आचार संहिता प्रभावी होने के बाद जो हथियार है, जो लाइसेंसी हथियार है, उन्हें जमा कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में ये हथियार कैसे बाहर रहे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अगर ये हथियार लाइसेंसी नहीं थे, यानी कि अवैध हथियार थे, तो भी एक ये बड़ी सुरक्षा में चूक जो है वो विजयपुर और श्योपुर जिला प्रशासन की देखने को मिली है कि पूरे के पूरे जिले में किस तरीके से अवैध हथियारों का जो प्रसार है वो हो रहा है। इससे ये भी, अगर ये अवैध हथियार है तो ये भी कहा जा रहा है। हालांकि लगातार जो है वो सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कल वोटिंग है और वोटिंग से ठीक लगभग एक दिन पहले इस तरीके की घटना को अंजाम देना, आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो बदमाश हैं वो यहां पर वोटिंग ना हो, वोटिंग ना करने के लिए धमकाने पहुंचे थे, और जब गांव वालों ने विरोध किया तो फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। बहरहाल बीती रात जब ये फायरिंग की घटना को इन बदमाशों ने अंजाम दिया, उस समय 9 बदमाश थे, जिनमें से एक बदमाश को गांव वालों ने धर दबोचा, मार पिटाई भी गांव वालों ने की और साथ ही पुलिस के हवाले भी कर दिया। हालांकि देखिए, एक बदमाश को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस मामले में यही है कि हथियार कहां से आए। एक बड़ी चूक यहाँ पर प्रशासन की देखने को मिली है। प्रखर, आप बने रखिए हमारे साथ में। इसी पर लगातार जो बयान है वो भी सामने आए हैं, वो हम दर्शकों को सुनवाते, फिर इसी खबर पर आपसे और चर्चा करेंगे। अपने कटते थे, मना करी में कि साहब वोट कैसे डालेंगे हम, ऐसे वजह से ही हमारा मारपीट लगा दी साहब। अच्छा, कितने लोग थे, कैसे आए थे? मोटरसाइकिल से आए। कितने लोग थे? हत्ते पे
8-9 आदमी है। अच्छा, क्या गोली वोली भी हाँ, चलाई? गोली तो ही है साहब। कितने लोग घायल हुए आपके? मेरे 2। साहब भी तो पूरे बंदूकन से भरे रहते और मतलब मोटरसाइकिल से आए वे 4 मोटरसाइकिल बन गई। कितने लोग थे? अब 4 तीन नहीं है बन अच्छा, अब फिर संभाल क्या लिया। किया उन्होंने साहब यही मांगी मतलब पर्ची वोटन की नो कि हमको पर्ची दाओ और आधार कार्ड दाओ हम नो की हमारे रहनों की पर्ची ला कर दाओ और चौंतरा को बेले कर ले बनना है। फिर उन्हीं कहा पर्ची नहीं दी। जब योनी माटा पीर शुरू कर दी साहब हमारी जब जाहिर होनी बनना बहुत आदमी नहीं का दी हमारे गाँव वाले। शाम 8 से 9 बजे की घटना है। धनाचा गांव में जो है 4 बाइक से 6-7 लोग गए हैं ऐसा बताया है। तो वहाँ जाके गांव वालों से धनाचा में जाके कुछ किसी बात पे से विवाद हुआ है। तो उन्होंने जो भागते हुए उसके एक बाइक और एक बंदे को उन्होंने पकड़ लिया है और एक उसकी 315 बोर की राइफल भी छीन ली है, वो पड़ी हुई मिली है। गोली चली, कुछ लोग घायल हुए? हाँ, गोली चली है, 2 लोग घायल हैं। प्रकाश और हरविलास के छर्रे लगे हुए हैं और उसको डॉक्टर ने बताया कि इसको भी सिर में छेद हो गया है, तो गंभीर। ग्रामीणों ने कहा कि वोटर पर्ची मांग रहे थे ये लोग। जी, ग्रामीणों का आरोप है कि वोटर पर्ची मांग रहे थे, वोटर पर्ची नहीं दी इसलिए और हाँ, तो अब गांव वाले बता रहे हैं, जो भी होगा उनसे पूछिए। घटना के बाद से सवाल तो कई सामने आ रखे हैं। इसके साथ ही लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रखा है कि चुनाव के ऐन वक्त पहले फायरिंग होना माहौल खराब करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ में प्रखर बने हुए हैं। प्रखर, इस घटना में सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि बदमाश आए, 6 से 7 बदमाश आए, एक बदमाश गिरफ्तार भी हुआ। ये जो फायरिंग हुई है उसमें आदिवासियों को ही क्यों टारगेट किया गया, जबकि विजयपुर में सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासी ही है और चुनौती भरा मुद्दा भी बीजेपी के लिए है आदिवासियों को साधना। देखिए वैष्णवी, बिल्कुल विजयपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, सबसे बड़ा वोट जो जीत का फैक्टर है वो आदिवासी ही है, जो कि आबादी के और वोटर संख्या के आधार पर सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है दूसरे जो वर्ग है उनकी अपेक्षा। ऐसे में अगर बात की जाए तो ये जो पूरा मामला है, जो गाँव वालों की तरफ से या फिर इस पूरे मामले में जो भी अभी तक अपडेट सामने आए हैं, यही कहा जा रहा है कि जो बदमाश आए थे वो वोटिंग ना करने का दबाव बनाने के लिए आए थे और ये कहा भी गया था, और जिसके बाद दोनों पक्षों में यानी कि गांव वालों और इन बदमाशों के बीच में संघर्ष की स्थिति बनी थी। हालांकि इस पूरे मामले में इसीलिए भी बड़े जो आरोप है वो बीजेपी पर विपक्ष लगा रहा है, क्योंकि ये मामला पूरा आदिवासी से जुड़ा हुआ था। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब एक दिन पहले ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं इस आदिवासी फैक्टर का जो फायदा है वो जो विपक्ष यहाँ पर उठाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर विजयपुर के अंदर जो आदिवासी फैक्टर के साथ ही अगर बात करें तो जो आदिवासी फैक्टर है वो बीजेपी के लिए इस विधानसभा चुनाव में तो चला था, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये लगातार आदिवासी जो फैक्टर है वो कांग्रेस के साथ माना जाता रहा है। 2023 के विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि जो आदिवासी सीटें उन पर कांग्रेस का ज्यादा दबदबा बीते चुनावों में देखने को मिला है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अब सीधे सीधे बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ इस विजयपुर उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से कांटे की टक्कर है, उस बीच कांग्रेस लगातार प्रशासन को जो है वो बीजेपी का एजेंट भी बता रही थी और ये भी बड़ा कारण है कि जब ये घटना सामने आती है तब सीधे बीजेपी को चाहे वो कमलनाथ हो या कांग्रेस पार्टी हो लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि जिला कलेक्टर किशोर कन्याल हैं वो भी जो है वो रामनिवास रावत या फिर बीजेपी के इशारों पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये इस तरीके के भी आरोप विजयपुर के इस उपचुनाव में लग चुके हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल इस पूरी घटना के बाद यही खड़ा हो जा रहा है कि आचार संहिता के दौरान ये हथियार आए तो आए कैसे, ये पुलिस जो व्यवस्था है उस पर बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल प्रखर बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जिक्र हुआ है कि आदिवासियों
को साधने की कोशिश बीजेपी ने पूरे उपचुनाव में की है। आदिवासी एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पर विजयपुर में, लेकिन जब चुनाव से एन वक्त पहले आदिवासियों को जो जिस तरीके से टारगेट किया गया है, जो फायरिंग की गई है, बदमाश पहुंचे थे और ये पूरी घटना हुई है, उसके बाद में इसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने पूरी कोशिश आदिवासियों को साधने की थी। लेकिन इसके पहले ही आदिवासियों पर जिस तरीके से अत्याचार की खबरें सामने आती है, लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि जो सत्ता पक्ष है वो आदिवासियों पर अत्याचार करता है, इस तरीके की खबरें भी लगातार सामने आती है। तो ऐसे में इसका जो प्रभाव है वो चुनाव पर जरूर पड़ेगा। देखिए वैष्णवी, इनकार नहीं किया जा सकता कि इस घटना का प्रभाव विजयपुर के उपचुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दोनों संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि विजयपुर में जो एक बड़ा फैक्टर है, जो डिसाइडिंग फैक्टर कहीं ना कहीं माना जाता है या गेम चेंजर फैक्टर जो माना जाता है, वो आदिवासी वोटर ही है। ऐसे में लेकिन प्रखर, जिस तरीके से बीजेपी की ओर से आरोप, यहाँ पर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद में क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? वैष्णवी, अब तक अगर बात की जाए तो इस घटना में बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो आरोप लगे हैं, इसके पहले भी खासतौर पर विजयपुर चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर, चाहे वो प्रशासन की मिली भगत के आरोप हो, खरीद फरोख्त के आरोप हो या जिला निर्वाचन अधिकारी के एजेंट के तौर पर काम करने के आरोप हो, उनको लगातार बीजेपी डिनाई करती हुई नजर जरूर आई है। हालांकि इस पर्टिकुलर घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रखर, अब ये देखने वाली बात होगी कि जब कांग्रेस इस तरीके के आरोप बीजेपी पर लगा रखी है तो क्या कुछ स्टैंड इसके बाद में बीजेपी का होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो विजयपुर में वोटिंग से एक दिन पहले फायरिंग। बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ का बीजेपी पर आरोप, मतदाताओं को डराना चाहती है बीजेपी। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले फायरिंग हुई और इसके बाद में अब सियासत गर्मा गई है, क्योंकि लगातार बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस घटना में बीजेपी का क्या स्टैंड होता है।